दानापुर से उपस्थित तमाम विश्वकर्मा भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम लोग पिछले 4 वर्ष से लगातार पूरे बिहार के 38 जिला में भ्रमण कर रहे हैं और विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हम लोग दानापुर में आए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आज से पहले जितने भी संगठन या संस्थाओं ने काम किया है, क्योंकि हम लोगों की आबादी मुट्ठी भर है और मुट्ठी भर आबादी से कुछ हो नहीं सकता है और रातों रात आबादी बढ़ाई नहीं जा सकती। फैक्ट ये है कि हम लोग विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कसेरा टकेरा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 76 साल का परिणाम ये है कि किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज के समय में जो राजनीति का परिवेश है, संख्या बल का वजूद है, जब तक हम संख्या नहीं दिखाएंगे, हमारी ताकत नहीं दिखेगी। जिस तरीके से 5 उंगली अलग अलग बटा हुआ है, इसको अगर जोड़ देंगे तो मुट्ठी बन जाती है, ये ताकतवर हो जाता है और इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग 5 अलग अलग बटे हुए थे, अब इनको एक करने का प्रयास किया जा रहा है। मान लिया जाए कि हम 5 की आबादी अलग अलग थोड़ी 5 हम लोग मिला देते हैं तो हमारी आबादी 8-8.5% की आता है। 8.5% आबादी किसी भी मायने में सरकार बनाने में हमारा अहम रोल हो सकता है। अगर 8.5% आबादी के साथ अगर हम लोग चाहेंगे 10 साल अगर दिन रात हम लोग प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई विश्वकर्मा समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन ये तब होगा जब तक ये समाज संगठित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा और आपसी मनमुटाव को हम लोग बंद नहीं करते। हम लोग करते क्या है कि हम लोग जितने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ईमानदारी पूर्वक बताएं, क्या आप लोग आपस में एक दूसरे से कभी बातचीत भी करते हैं? कभी नहीं। जितने लोग बैठे हुए हैं ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग कभी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं? कैसे समाज आगे बढ़ेगा यार? एक आध आदमी अपवाद में हो सकते हैं, लेकिन समाज कैसे आगे बढ़ेगा जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे? एक सब लोग चाय तो पीते होंगे, तो रोज सुबह का चाय किसी और के यहाँ जाके पीजिए, कल किसी और के यहाँ जाके पीजिए। संबंधों का निर्वाह तो हो, एक दूसरे से मिलना जुलना तो शुरू करें। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यही नहीं पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जितने लोग हैं, हम क्या करते हैं? रोज अपने भाई की बुराई करते हैं, अपने घर की बुराई करते हैं, अपने लोगों से लड़ते हैं। हम लड़ाई किससे लड़ते हैं? चाचा से, मामा से, भाई से, भौजाई से, और अंत नहीं होता जाके किसी से लड़ाई करते हैं। इसके अलावा आज तक डेवलपमेंट का किसी काम पर हम लोगों ने ध्यान दिया कि हमारा समाज, कल अगली पीढ़ी के बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि जब पूरा समाज आगे बढ़ रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या जवाब दीजिए कि हम लोग रात में दारू पी रहे थे, मौज ले रहे थे और बाकी तो कुछ कर नहीं रहे थे। एक दूसरे का, जितने लोग बैठे हो, क्या एक दूसरे से किसी का संबंध बेहतर है? आप लोग एक दूसरे से संबंध बनाने की कोशिश कर। दानापुर में जितनी आबादी है हमारी, हम चाहेंगे एक विश्वकर्मा समाज का बेटा को यहाँ से विधायक बना सकते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा? ऐसा कभी प्रयास किया? लड़ाई किससे है? सब एक दूसरे की शिकायत करेंगे, सब एक दूसरे की बुराई करते हैं या नहीं करते? ईमानदारी से बताइएगा। सब लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। अगर एक दूसरे की बुराई करना हम बंद कर दे, इस सिस्टम को बदल दें, आज से ज्यादा दिन नहीं, 6 महीना आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम सब आदमी एक दूसरे की तारीफ करें। एक फॉरवर्ड लोग क्या करता है, एक छोटा सा होकर उसका एक पॉकेट मार निकलता है, पूरे बिहार के पान की दुकान पर उसकी चर्चा हो जाती है कि एक बड़ा क्रिमिनल निकल है। और हमारा कोई क्रिमिनल निकलता है तो अपने ही लोग उसको घर में घुसने देंगे, दबा के उसको पुलिस से पकड़वा के उसको जेल भेज देते हैं। समाज में क्रिमिनल का होना भी जरूरी है। आज दूसरे समाज के लोग, यादव पहले 8 जातियों में बटा हुआ, उसको मिला के एक गुट बनाया गया। आज 14.5% यादव जिस तरीके से चल रहा है, आज नया सामंत कौन है? यादव जाति के लोग 85%। और आप सब लोग, जैसे जिस तरीके से हम लोगों का काम चल रहा है, जितना भी आज़ादी के सैकड़ों वर्ष पहले से और आज़ादी के 76 साल बाद से जिस तरीके से मनुवादी और सामंतवादी
मनुवादी लोग हम सब लोगों को बांट के रखा, बढ़ई अलग रहेगा, लोहार सबको बांट के रखा गया। वो जानते थे कि मतलब एक जगह हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा तो हमसे हक मांगेगा, अधिकार मांगेगा, और जब पढ़ लिख जाएगा तो सवाल करेगा। इसलिए आप लोगों को बांट के रखा। तो आज इतने वर्षों से सामंतवादी और मनुवादी लोग अत्याचार कर रहे हैं। आज जो नया सामंत पैदा लिया है वो भी तरह तरह से आज हर महीने में कम से कम 25 से 30 सुनार का दुकान लूट लिया जाता है। 10 लोगों की हत्या हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? बढ़ई का दुकान लूट लिया जाता है, लोहार का दुकान लूट लिया जाता है। जिस दिन आप पांचों, एक मान लिया जाए कि आपके घर के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया है जिसका वजन ज्यादा है, जो आपसे अकेले नहीं हट सकता, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अगर पांचों भाई मिल जाते हैं तो पत्थर को हटा सकते हैं। एक समाज पर अगर अत्याचार होता है और पांचों समाज मिल के अगर उसका मुकाबला करते हैं, आज से आप सब लोग कसम खा लीजिए कि अपने नाम के आगे विश्वकर्मा जोड़े। कोई पूछे आप लोगों से कौन जाति है तो कोई नहीं बोले कि हम बढ़ई हैं, हम लोहार हैं, हम सोनार हैं, हम कसेरा हैं, हम खटेरा हैं, हम कुम्हार हैं। बाहर जाकर बात कीजिए, बंद सीधे बोलिए कि हम विश्वकर्मा हैं। बोलने से क्या होगा? 5 भाई का ताकत आपके अंदर अपने आप में समाहित हो जाएगा। आज जितना क्राइम अत्याचार हो रहा है ये सिर्फ आप लोगों की मानसिकता की वजह से होगा। जिस दिन आप लड़ना शुरू कर देंगे, कोई लड़ने आएगा आपसे? जब तक डरिएगा लोग डराएगा। इसलिए डर और कमजोरी जो अपने दिमाग में है उसको निकाल कर फेंक दीजिए। जब तक ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कमजोर थे, और उसके पास वही शरीर है, आपके पास वही शरीर है, मानसिकता को चेंज कीजिए और दिमाग से एकदम निकालिए कि हम कमजोर थे या कमजोर हैं, हम मजबूत हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भाई निर्माण, आज बंदूक हम बनाते हैं, इस राष्ट्र के निर्माण में सब